ममता बनर्जी और सीपीएम हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि मौका मिले और वे मोदी सरकार को निशाने पर लें, लेकिन इस बात के चक्कर में ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट दोनों ही चकमा खा गए। ममता बनर्जी ने बिना तथ्यों की पड़ताल किए कह डाला कि सरकार ने मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखे बिना मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था के बैंक के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उनके बयान के बाद विवाद बढ़ गया। इस मामले में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से भी बयान सामने आया। संस्था की प्रवक्ता सुनीता कुमार ने कहा कि उन्हें भारत सरकार की ओर से किसी भी खाते को फ्रीज करने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी सरकार पर हमला करने को बेचैन ममता बनर्जी ने झटपट ट्वीट कर कहा कि मैं ये सुनकर स्तब्ध हूं कि क्रिसमस के मौके पर केंद्रीय मंत्रालय की ओर से देश के मदर टेरेसा के मिशन रिलीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। संस्था में भर्ती 22,000 मरीजों कर्मचारियों को भोजन और दवाइयों के बिना छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में भले ही कानून सर्वोपरि है, लेकिन मानवीय प्रयासों से भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के ट्वीट के बाद विवाद बढ़ा तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उनके सारे बैंक अकाउंट्स ठीक से काम कर रहे हैं। संस्था के प्रवक्ता सुनीता कुमार ने कहा कि भारत सरकार की ओर से किसी खाते को फ्रीज किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। हमें इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस अच्छे से हो रहे हैं, सब ठीक है। ममता बनर्जी के आरोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के आवेदन को FCRA 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिलीज के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया गया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद बैंक को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि FCRA अपडेशन के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से किए गए आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण 25 दिसंबर को खारिज किया गया। FCRA नवीनीकरण ने इनकार किए जाने की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी से कोई पुनरीक्षण आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA पंजीकरण 31 दिसंबर तक वैध है। सरकार ने उसके किसी भी खाते से लेन देन पर रोक नहीं लगाई है। पंजाब के किसान नेताओं ने अपनी अपनी सियासी दुकानें खोल ली, लेकिन राकेश टिकैत को आचार संहिता लागू होने का इंतजार है। उसके बाद ही वे साफ करेंगे कि राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी। फिलहाल राकेश टिकैत के निशाने पर पंजाब और हरियाणा के किसान नेता हैं, जिनकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा में उनको ज्यादा भाव मिल नहीं रहा। यही वजह है कि चुनावी मौसम में बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम चड्ढूनी दोनों से अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। इसके लिए चुनाव से बेहतर और कोई मौका हो नहीं सकता। इसलिए राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से कह दिया कि वे चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। पंजाब के 22 किसान संगठनों ने एक राजनीतिक मोर्चा बनाया और घोषणा की है कि वे राजनीतिक बदलाव के लिए आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये 22 किसान संगठन पंजाब के उन 32 किसान संगठनों में से हैं जिन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। हालांकि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले SKM ने स्पष्ट किया कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा था कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया गया है और भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के बलबीर सिंह राजेवाल संयुक्त समाज मोर्चा के नेता होंगे। राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर तो कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो न तो कोई चुनाव लड़ेंगे और न ही पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से भी कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। जब टिकैत से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय किसान यूनियन का रुख क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वह आचार संहिता लागू होने के बाद ही आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने जुलाई में मुजफ्फरनगर में सिसौली में कथित तौर पर कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को देख लिया, जब इनकी सरकार आती है तो ये किसानों की नहीं सुनते, इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय किसान यूनियन अपने उम्मीदवार उतारेगी। किसान प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने 2007 में भारतीय किसान दल से खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे।
उन्होंने 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने हाल ही में राकेश टिकैत को अपनी विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने का निमंत्रण दिया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसे ठुकरा दिया। पुलिस को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने रडार पर लिया और जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि 1700 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी गंवाकर पंजाब को आतंकवाद के काले दौर से बाहर निकाला। ये दुखद है कि अब पंजाब कांग्रेस के नेता और खासकर प्रधान वर्दी वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी और जलंधर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बाद अमृतसर के कांस्टेबल ने सिद्धू के आपत्तिजनक बोल पर कड़ा विरोध जताया। कांस्टेबल संदीप सिंह ने कहा कि वो सिद्धू को चैलेंज करते हैं कि वो मुझे दबका मार कर दिखाएं और पैंट गीली होना तो दूर, मेरे चेहरे पर पसीना तक नहीं आएगा। इससे पहले चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर चंदेल सिद्धू को मानहानि का नोटिस भेज 21 दिन में माफी मांगने को कह चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक नेता को इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के कहने पर पंजाब पुलिस के अफसरों को रोजाना ट्रांसफर किया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा को जानना चाहिए कि इससे पुलिस फोर्स का मनोबल गिरता है। यही नहीं, इससे ये भी संदेश जाता है कि कांग्रेस के नेताओं को पुलिस कर्मियों पर भरोसा नहीं। कैप्टन ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पुराने पदाधिकारी की बात भी की है कि जिस फोर्स को आप कमांड कर रहे हो, उनकी भलाई और सुरक्षा पहले आती है और आपका आराम बाद में। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इसे समझना चाहिए। अमृतसर पुलिस से कांस्टेबल संदीप सिंह ने कहा कि मैं 10 साल पहले मैं आपकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू और 5 साल पहले नवजोत सिद्धू को वोट दिया था। वो चाहते हैं कि सिद्धू मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपके बयान ने मुझे हर्ट किया। संदीप ने कहा कि मैं थानेदार तो नहीं, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि कोई विधायक नहीं, लेकिन सिद्धू खुद दबका मारे और मेरे माथे पर पसीना भी आ जाए तो आपके जूते में पानी पीऊंगा। संदीप ने कहा कि पुलिस सिद्धू की सिक्योरिटी करती है, सिद्धू बदले में जो कह रहे हैं वो उन्हें शोभा नहीं देता। संदीप ने कहा कि आपके मुकाबले में ताकत के तौर पर कमजोर हूं, लेकिन मैं आपकी इस बात का जवाब चुनाव में दूंगा। मैं अपने सब जानकार और रिश्तेदारों को कहूंगा कि इस बार सिद्धू को वोट ना दें। नवजोत सिद्धू ने कुछ दिन पहले सुल्तानपुर लोधी में नवतेज चीमा के बारे में कहा कि अगर वह एक खंगारा मार दे तो थानेदार की पैंट गीली हो जाएगी। इसको लेकर विवाद होने के बाद सिद्धू फिर बटाला रैली में कांग्रेस नेता अश्विनी शेखड़ी के बारे में भी यही बात कह रहे थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद कांग्रेस को झटके लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका प्रताप सिंह बाजवा के भाई फतेह जंग सिंह बाजवा ने दिया। पंजाब के कादियां विधानसभा क्षेत्र से विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। फतेह जंग सिंह बाजवा राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भाई हैं। और दिलचस्प बात यह कि नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में फतेह जंग सिंह बाजवा को कादियां से उम्मीदवार घोषित किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक बलविंदर सिंह लाडी भी पार्टी छोड़ बीजेपी में आ गए। इनके साथ पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने के लिए बीजेपी को ही चुना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इनके साथ अकाली दल से 3 बार के विधायक रहे गुरतेज गुडियान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। फतेह जंग सिंह बाजवा नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। हालांकि उनका कांग्रेस छोड़ना मायने रखता है। सिद्धू ने अपनी तरफ से फतेह जंग सिंह बाजवा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने कादियां सीट पर अपना दावा ठोका था। अगर प्रताप सिंह बाजवा कादियां से ही चुनाव लड़ते हैं तो 2 भाइयों की दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। इससे पहले राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।